हेलो मेरे 12th के स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 2 की। अब वेक्टर अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट अगर देख चुके होंगे तो उसके अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया था। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं वेक्टर्स के, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, और जो छोटी मोटी बातें जितनी हो सकती थी वो सारी हमने उसके अंदर कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में आप सारी चीजें समझ जाएंगे, जो भी आपके एकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी बातें आज हम समझ रहे होंगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आपका स्केलर प्रोडक्ट भी जिसको कहते हैं हम लोग, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, और प्रोजेक्शन एक्चुअली में आप क्या होता है वो सब फील करेंगे आज की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक्टर अलजेब्रा में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि सर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में दो टाइप के प्रोडक्ट क्या होते हैं ये। सो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये समझने वाला पॉइंट है। अब दो वेक्टर्स आपको दे रखे होते हैं और बोला जाता है प्रोडक्ट करिए, तो प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। हालांकि जैसे अगर आप लोग जेई नीट और जिसकी भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर क्वांटिटीज भी कुछ होती हैं, वेक्टर भी होती है। जैसे वर्क डन अगर आप देखें तो दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से उसमें क्या मिलता है, आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है। जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है सामने वाली जो क्वांटिटी मिले वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, या फिर हो सकता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो। जैसे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं आपसे, तो अगर मैं फोर्स का मल्टीप्लिकेशन, राइट, फोर्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्प्लेसमेंट से कर दूं तो ये किसके बराबर होता है, वर्क डन के। थोड़ा सा मैं मैथ्स से हट के फिजिक्स आपको बताने लगा हूं, राइट, अभी आप समझ जाओगे। और अगर मैं इसी फोर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या कर दूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कर दूं, जहां पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो, आई थिंक सो, तो ये आपका क्या बन जाता है, टॉर्क। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हमने इसमें क्या किया है, प्रोडक्ट ही किया है दो वेक्टर्स का, लेकिन दो वेक्टर के प्रोडक्ट दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किए, तो उनसे हमने दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज मिलने लगती हैं। ऑल्दो अगर आप इनकी यूनिट्स और डायमेंशंस देखते हैं तो सेम मिलता है। वर्क डन आपको मिला एक जो कि स्केलर क्वांटिटी है, और एक आपको मिलता है टॉर्क, राइट। टॉर्क आपका कैसा हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो ये आपकी हो गई स्केलर, मतलब आपने मल्टीप्लाई किया लेकिन स्केलर पाया, और यहां आपने क्या मिला, आपको वेक्टर मिला। तो प्रोडक्ट भी आपके क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला प्रोडक्ट आपका आता है स्केलर प्रोडक्ट, या हम जिसे दूसरे नाम से क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट, ओके, इसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की कोई बातें नहीं हो रही होंगी। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है आपका, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपका ए क्रॉस बी के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन, मतलब दो टाइप के वेक्टर्स हमें मिलते हैं डॉट कराने पर। दो वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट कराते हैं तो दो हमें दो टाइप की क्वांटिटीज मिल रही होती हैं, एक जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है और एक जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। आइए वन बाय वन हम इनके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात हम करेंगे अपने स्केलर प्रोडक्ट की, जिसका दूसरा नाम आप डॉट प्रोडक्ट समझते हैं। सो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, ओके, स्केलर प्रोडक्ट समझिएगा ध्यान से। स्केलर प्रोडक्ट को, लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स, लाइक ए वेक्टर हमारे पास एक दे रखा है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये। तो क्रॉस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है, डॉट हमें बहुत ही सिंपल पॉइंट में दे रखा होता है। A1 आई कैप, B1 जे कैप, ओके, प्लस C1 के कैप दे रखा है आपको, दैट इज योर ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या होता है, दैट इज A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप आपको दे रखा हो। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द डॉट ऑफ देम। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सो दैट इज इक्वल्स टू एक आपका नंबर के बराबर, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट के बराबर। और वो कौन सा कांस्टेंट होगा आपका, समझिएगा। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है, उसका उसी से, मतलब आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ। और ऐसा करते क्यों है मैं सब समझाऊंगा आपको। तो आपका ए डॉट बी क्या आ जाएगा, A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2, दैट इज योर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपका ये वाला पार्ट मिलता है, राइट। ए डॉट बी में आपको ये वैल्यू देखने को मिलती है। सर आई वाले को आई वाले के साथ क्यों किया, जे वाले के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, हमने के वाले के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, तो एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे दिमाग में। आइए उसका भी हम समझते हैं कि क्या रीजन रहा। देखिए, एक और चीज आपको समझनी होगी कि आप जब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, उन वेक्टर्स के बीच का एंगल। जैसे आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपके पास ये गया, दैट इज बी वेक्टर,
एक वेक्टर आपके पास ये गया, दैट इज ए वेक्टर, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। थीटा क्या होता है, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल। सो वेक्टर क्या हो जाता है, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस थीटा आप जानते हैं ऑपरेट कर लेना है एंगल पर। मॉड ऑफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। वो आप निकालना सीख चुके हैं इससे पहले लेक्चर में, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं आराम से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से। अब अगर मैं इसी में थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं चीजों के बारे में, राइट, तो हम समझ रहे हैं कि एंगल भी बड़ा मैटर कर रहा है डॉट निकालने के लिए। एंगल के ऊपर सारी बातें होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होगा, या फिर जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होगा, या फिर आपसे कोई पूछ बैठे के वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या होता है, सो इस केस में क्या आंसर करोगे भाई आप सब? बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या एंगल बन रहा होगा, एक वेक्टर ऐसा जो एक्स की डायरेक्शन में है, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हो, तो क्या उनके बीच में कोई एंगल बनेगा? नहीं सर, उस केस में तो जीरो एंगल हो जाएगा। और उस केस में cos जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1। cos जीरो कितना हो गया? 1। और मॉड ऑफ आई भी कितना होगा? वो भी 1 हो जाएगा। सो दैट वाई हम जब इसका उसी से कराते हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना मिल जाता है आपको? 1 मिल जाता है। बट जब आप क्या करते हो, जब आप i का डॉट j के साथ करते हो, j का डॉट k के साथ करते हो, k का डॉट i के साथ करते हो, तो इस केस में क्या मिलता है आपको? मतलब उसको छोड़ करके किसी और के साथ करते हैं जब आप डॉट, तो आपको क्या मिलता है इस केस में? देन इस केस में आपको मिलता है 0। अब इसका रीजन क्या रहा? देखिए इस केस में एंगल कितना बना आपका? थीटा। इस केस में थीटा 0 डिग्री बन जाता है, बट इन दैट केस द थीटा इज 90 एंड वी नो दैट द cos 90 इज 0, तो समथिंग मल्टीप्लाई 0 दैट बिकम 0। खत्म क्वेश्चन आपका याला। तो आप समझ गए कि अगर हम आई का जे से करते हैं, जे का के से करते हैं, के से करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, उनके बीच में बनने वाला एंगल एक्चुअली में क्या हो जाता है? 90, और cos 90 कितना हो जाता है? 0। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई इज इक्वल्स टू 0। ओके, समझ आ रहा होगा आई होप आप सभी को। तो इस केस में आपको वैल्यूज मिल जाती हैं। डॉट में इतना ही है, लेकिन थोड़ी सी बातें और समझनी होंगी डॉट में हमें। एक दो प्रॉपर्टीज आपकी आ जाती हैं, उनको भी देख लीजिएगा, राइट। नोट पॉइंट बोल सकते हैं, और इसकी एक ही प्रॉपर्टी में बोलूंगा आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में ना आपको देखने को मिल जाते हैं उस पर। और ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगर आपने दो वेक्टर का क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, और वो दोनों वेक्टर क्या है भाई? सेम है। दोनों ही वेक्टर क्या है? सेम है। सो इस केस में ये पार्ट आपका बराबर होता है उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो कि आपको यूज करनी ही करनी है, इसके अंदर यूज करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है आपका यहीं पर, जैसे आपसे बोल दिया जाए एंगल के बारे में, ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर के बीच का क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो इस केस में आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड दैट द फॉर्मूला इज cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो आपने ऊपर पढ़ा है उसी से निकलता है ये, मॉड ऑफ ए बी। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप, इससे आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हम ये समझ सकते हैं कि अगर दो वेक्टर आपस में कैसे हो, ऑर्थोगोनल हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और आपका आ जाता है, व्हेन ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मतलब क्या हो जाए, दोनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसे हम ऑर्थोगोनल की कंडीशन भी कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? ऑर्थोगोनल है। सो इस केस में आप क्या करोगे, अब आपका एंगल कितना है? 90, बट ऑब्वियस है cos 90 कितना हो जाएगा? 0। सो यहां से आपको एक कंडीशन क्या मिल जाती है, छोटी सी कंडीशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है। तो कभी भी आपको बोला जाए कि ये दो वेक्टर आपके कैसे हैं, और ऐसे सवाल आते भी हैं कि दो गिवन वेक्टर्स हैं और दोनों क्या हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं, और उसमें कहीं एक के पैरामीटर या लैम्डा होता है, मिसिंग नंबर होता है, हमें उसे फाइंड करना होता है। तो आप उस केस में क्या करोगे, ए डॉट बी बराबर 0 कर दोगे और आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है थोड़ा सा, जहां पर भी आपको ऐसे मिले। अगर परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल है तो उस केस में क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। डॉट का उससे रिलेशन नहीं करेंगे, हम उसको क्रॉस से देखते हैं, क्योंकि वहां एंगल 0 हो जाता है और वहां क्या आता है भी समझने वाले हम। अभी बात तो ही डॉट की, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से रिवाइज रखनी है, इसका ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम सभी। आगे जो बात आती है डॉट से ही रिलेटेड अगर मैं बोलूं, तो एक छोटा सा पॉइंट और समझने वाला है, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर,
देखिएगा, जैसे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होगा, आइए इसको समझते हैं अच्छे से। लेट से हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ये दे रखा है आपको, दैट इज बी वेक्टर, ओके, और एक वेक्टर आपको ए वेक्टर दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये ए वेक्टर है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। तो आपको ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये आपका क्या होगा। सो प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है आपका, समझने वाला पॉइंट है। अब ये आया कैसे, सब बनाएंगे कैसे इसको, वो सारी चीजें देखते हैं। ये अब ये होता क्या है और क्या फॉर्मूला हमें लर्न करना है। एक्चुअली प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं आपसे कहूं भाई कि आपको एक टॉर्च लेनी है, एक टॉर्च को लेना है, राइट, ये आपने एक टॉर्च बना ली, ओके, और आपने यहां से क्या किया, अगर इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की तो इसकी कुछ इमेज बनेगी ना, परछाई कह सकते हैं, शैडो कह सकते हैं, ऐसा फील करना है आपको, ओके, सब प्रोजेक्शन समझा रहा हूं मैं आपको। तो इसकी कुछ परछाई बनेगी, किसकी, इस ए वेक्टर की, इस ए वेक्टर की कुछ क्या बनेगी इसके ऊपर, परछाई। तो मैंने कहा जो ए वेक्टर की जो परछाई है वो आपकी कुछ इस पर आने लगेगी, कुछ ऐसे करके, ओके, इसका क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगा। सो दैट इज द प्रोजेक्शन, किस पर आ गया है, बी वेक्टर पर आ गया है। और आप जानते हैं फिजिक्स में कि अगर हम इसे ऐसे इंक्लाइन करेंगे तो जो प्रोजेक्शन होगा ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा आपका, ए वेक्टर कॉस थीटा, यस और नो। आप जानते हैं भाई कि अगर आप हॉरिजॉन्टली आते हैं तो ए कॉस थीटा मतलब टुवर्ड्स द एंगल, और अगर एंगल से दूर जाते हैं तो ए साइन थीटा, ऐसे करके वो अपने फिजिक्स में किए हैं, वैसे ही कुछ यहां पर भी करना है, ओके। इसे स्मॉल हमने लेट किया तो हम स्मॉल कर लेते हैं, नोटेशन में दिक्कत ना है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन एक्चुअली में क्या आया, दैट इज ए वेक्टर, मतलब मॉड ऑफ ए बोलेंगे, लेंथ की वाइज अगर हम बात करेंगे तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा कर लेंगे, ओके, लेंथ वाइज अगर हम बात कर रहे हैं, ओके। और आपके जो सिलेबस में है वो एक्चुअली में स्केलर प्रोजेक्शन आप कह सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिलती है, एक और वेक्टर होता है बट वो हमारे पास अभी नहीं है सिलेबस में। अब देखिएगा ए कॉस थीटा आ गया है, अब एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या तैयार करना है, होता तो यही मीनिंग है इसका, लेकिन अब थोड़े से फॉर्मूले ऐसे जिससे हम अपने एग्जामिनेशन में वर्क कर पाए, तो उनको कैसे क्रिएट करें। अब देखिएगा, आप जानते हैं भाई कि मॉड ऑफ ए और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब आप देख सकोगे मॉड ऑफ ए से मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और जो हमें एक्चुअल फॉर्मूला मिल जाता है एंड दैट इज द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, रिमेंबर रखना है भाई, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन। तो जिस भी प्रोजेक्शन की बात की जाती है ए वेक्टर की, सो ए डॉट बी, और जिस पर उसको आप बेस में कर दोगे। अगर आपसे बोला जाता प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो उस केस में होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो जिस पे ऑन लगा जाए ऐसा समझ लीजिएगा आपको फॉर्मूला, ताकि प्रॉब्लम ना हो, सो वहां पर वो वेक्टर बेस में चला जाता है, बेस में चला जाता है। तो आपको ये चीज समझनी होगी, एक्चुअल में ये फिनोमेना हो रहा होता है प्रोजेक्शन के पीछे, केवल रटना नहीं है हमें। सो दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर। अब आइए बात करते हैं हम अपने क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा काम डिफिकल्ट होता है, थोड़ी सी चीजें भी क्या है इसकी अलग है भाई, थोड़ी सी चीजें इसकी अलग हो जाती हैं, समझिएगा कैसे। अब आपको दो वेक्टर जैसे दे रखे हैं, एक वेक्टर ए दे रखा है आपको, राइट, x1 आई कैप या a1 a2 मान लेते हैं, a1 आई कैप a2 जे कैप, a1 b1 मान लें, चलिए a1 b1 और c1 दे रखा हो, और एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है आपको a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, ऐसा करके। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जब आपको इसमें ए क्रॉस बी निकालना हो तो इसके भी दो मेथड है, एक है आपका डिटर्मिनेंट मेथड और एक नॉर्मल आपका एंगल और मैग्नीट्यूड मेथड है। और वो कैसे वर्क करता है आइए उसको भी समझते हैं हम सभी, वो कैसे वर्क करता है उसको भी देखते हैं। तो लेट्स से जैसे यहाँ पर आपका आई कैप जे कैप और के कैप है, ऑल्दो आपने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग ऐसा करते हैं। तो आई जे के हमारी फर्स्ट रो बन गई, एंड देन फिर ये आपका आ जाएगा a1 b1, जो भी आपका पहला वेक्टर होगा a1 b1 c1। अभी मैं प्रॉपर्टीज और भी ऐड करूंगा थोड़ी सी, डॉट में भी a2 b2 और C2। अब आपके सामने ये नजर आ रहा है, राइट, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसमें जो भी पहले लिखा जाएगा A क्रॉस B है तो पहले A की रो लिखी जाएगी फिर B की। अगर B क्रॉस होता है तो पहले B लिखते फिर हम A के एलिमेंट्स को लिख रहे होते। एक चीज और समझिएगा, अगर आप क्रॉस में ऐड कर लीजिएगा नोट पॉइंट, डॉट में सॉरी,
थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल रहे हैं तो यही बराबर होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। मतलब पोजीशन चेंज करने से डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, बट ऐसा यहां पर नहीं है। जब आप क्रॉस की बात करोगे ना तो वैसा यहां पर नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। अब आपको क्या कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है एंड यू गेट योर आंसर। ओपन कर लेना, दैट्स इट। अब मैं सिखाऊंगा आपको कैसे ओपन करना है, कैसे सारी चीजें करनी है। जो दूसरा पार्ट आ जाता है इसी में, दूसरा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो सेकंड मेथड इसका ये है कि अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने जा रहे हो, सो दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। अब वहां पर क्या था, कॉस थीटा था, यहां पर क्या आएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा। सो साइन थीटा, और एक और आते हैं इनटू एन कैप। अब ये एन कैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको इसको पूरा अच्छे से बताऊंगा एक्चुअली में ये क्या होता है एन कैप, और एक्चुअली में वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सब कुछ देखते हैं। साइन थीटा नो डाउट आप जानते हैं एंगल है, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी क्या है आपका, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स। बट व्हाट अबाउट एन कैप, ये एन कैप क्या है। सो बेसिकली एन कैप हियर, एन कैप डायरेक्शन बताने का काम करता है। इसे हम पढ़ते हैं यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर अलग है और यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर अलग है। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, आइए इसका समझते हैं सिग्निफिकेंस एक्चुअली में क्या है, ये कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई वेक्टर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, बन जाता है यूनिट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड खुद कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। हालांकि यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, लेकिन है क्या वो समझ लेते हैं। जैसे आपके पास दो वेक्टर है भाई, एक वेक्टर ये है दैट इज ए वेक्टर, और एक वेक्टर आपका ये है दैट इज बी वेक्टर। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो क्रॉस एक्चुअल में क्या बताता है ये समझिएगा। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपका इसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन बताता है, जैसे हम कर्ल भी कहते हैं। कर्ल मींस घुमाओ। आपने देखा होगा फिजिक्स में, जब आप फिजिक्स में क्या, आप डेली लाइफ में भी अगर देखें, आप अपने डोर को ओपन करते हैं ना तो टॉर्क जनरेट होता है, कुछ वही है यहां पर भी। तो दो टाइप के रोटेशन हो सकते हैं। अगर आपके घर में पंखा आप देख रहे हैं, फैन को, तो भी दो तरीके से घूम सकता है, तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। डोर को भी हम दो डायरेक्शन में ओपन करते हैं, तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरीके से वेक्टर आप जब क्रॉस निकालते हैं तो वो भी आपको क्या देता है, कर्ल। जैसे आप पेंचकस कसते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर, कुछ वैसे ही। तो दो टाइप से आप कर सकते हैं, जब पेज को हम कस रहे हैं और जब हम उसे खोल रहे हो, तो दो टाइप में आप करते हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कुछ वैसे ही यहां पर दो डायरेक्शंस होती हैं, एक आपकी अपवर्ड जाती है डायरेक्शन, ओके, ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड और बाकी सब भी सीखते हैं, और एक आपकी बेस में नीचे जा रही होगी। अगर आपने इसे पॉजिटिव ले रखा है तो ये आपकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब ये क्या रिप्लीकेट कर रहा है, अगर दैट रिप्लीकेट्स यू ए क्रॉस बी, देन इट रिप्लीकेट्स यू बी क्रॉस ए, जस्ट अपोजिट। ओके, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। अब आप देखिएगा ये जो आपका एन कैप है ना, डायरेक्शन जो बता रहा है ये भाई साहब, ये क्या होते हैं, इस वेक्टर से भी 90 डिग्री पर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और साथ ही साथ इस बी वेक्टर से भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर एक्चुअली में बोला जाता है, ये इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। कौन कौन से, जो ए है और जो बी है, जिसका आप क्रॉस निकाल ले हो ना, ये उन दोनों पे ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। बट यूनिट वेक्टर की ऐसी कोई नीड, मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। केवल यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर की ऐसी कंडीशन होती है कि ये दोनों दिए गए वेक्टर्स पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दोनों दिए गए वेक्टर के परपेंडिकुलर, एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ, तो यूनिट परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जा रहा होगा आपका। ओके, और ये आप जब फोर्स लगाते हैं तो आप देख सकते हैं दरवाजे को ओपन करते हुए आपको नजर आएगा। ओके, सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन कैप, जो कि एक डायरेक्शन बताने का काम करता है कि एक्चुअली में जो कर्ल हुआ है वो किस डायरेक्शन में हो रखा है। आपको समझ आया होगा। सो दैट इज अ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जरा उसे अच्छे से देख लीजिएगा, मैं साइड में लिख रहा हूं। एन कैप अगर आपको कभी निकालना पड़ जाए तो ये बराबर होता है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा इसमें, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। हालांकि मैंने आज एग्जांपल्स लिए हैं इसी पार्ट के, राइट, इसको याद रखिएगा आप, बस इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हम गलती करते हैं। तो एन कैप बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट्स तो इनके पास भी हैं, समझिएगा क्या क्या नोट पॉइंट्स हैं, राइट।
जैसे अगर आपने क्या निकाला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला, देखते रहिएगा, तो ये बराबर होता है आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ये समझने वाली चीज है। अगर आप डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो जस्ट रिवर्स है, क्योंकि 180 डिग्री का क्या आ जाता है, टर्न आ जाता है। देखिए ना, इसमें एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल, ये 180 डिग्री का क्या ले ले रहा है, टर्न। तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाती है 180 डिग्री के टर्न से। ओके, सो आपकी एक माइनस साइन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। जस्ट इसका ध्यान रखिएगा, जब भी आप ए क्रॉस बी करते हैं तो निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर है। मतलब डॉट में क्या होता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाता है, बट यहां पर नेगेटिव के क्या होगा, बराबर। दूसरा क्या होता है, जैसे वहां पर दो सेम वेक्टर को हम डॉट करा रहे थे तो हमें मॉड ऑफ ए स्क्वायर मिला। अगर आप दो सेम वेक्टर क्रॉस कराएंगे तो ये ऑलवेज आपको क्या देगा, जीरो दे देगा। ऑलवेज क्या देगा, जीरो। तीसरी जो कंडीशन है पैरेलल वेक्टर्स के लिए, राइट, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ए और बी आपस में कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए, सो इन दैट केस आपका जो क्रॉस है दोनों वेक्टर का वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। द रीजन बिहाइंड इट कि आपका इस केस में थीटा कितना हो गया है, एंगल वो जीरो हो गया है, क्योंकि साइन में जैसे ही आप थीटा जीरो रखोगे तो आपको क्या मिल जाता है, जीरो। सो दैट्स व्हाई द रिजल्ट बिकम जीरो। समझ आ रहा है ना आपको, ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका ध्यान देना है आपको, अगर पैरेलल बोलेगा तो हमें ये वाला केस यूज करना है। इसके बाद थोड़ी सी बातें और आती हैं, सेम वेक्टर्स हो गए। अब देखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो पॉइंट इतना सा है कि आपको अगर आई का जैसे बोल दिया जाए, आई डॉट जे, राइट, इन सब की बातें बोली जाए तो कैसे करना है सॉल्व, देखिएगा। जैसे आपसे अगर मैं बोलूं, ये नोट पॉइंट है, इसको समझिएगा। ओके, आपसे मैं बोलूं अगर मैं आई का क्रॉस आई से करा दूं, राइट, या फिर मैं जे का क्रॉस जे से कर दूं, या फिर मैं के वेक्टर का क्रॉस के से कर दूं, राइट, डॉट में तो इनकी वैल्यू 1 हो जाती है, बट क्रॉस में इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये समझने वाली बात हो जाती है। अब यहां पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 0 है, और हम जानते हैं भाई साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ये समझ लीजिएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है इसी के अंदर, एंड दैट इज कि अगर आपसे यहां तो आई क्रॉस आई बोला गया, अगर आपसे आई क्रॉस जे बोल दिया जाए, ओके, जे क्रॉस के बोल दिया जाए, राइट, या आपका के क्रॉस आई बोल दिया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपको एक साइकिल बताता हूं छोटी सी। आई कैप है आपका, जे कैप है आपका, और के कैप है, ये क्रॉस में लगता भी है, ये क्रॉस में लगेगा। तो आप अगर क्या चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आई का जे से करते हैं, जे का के से, और के का आई से करते हैं, तो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। मतलब समझिएगा ध्यान से, अगर आई का क्रॉस जे से किया तो एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है आपका, इसका मीनिंग हो गया मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे, और साइन 90, उसकी वैल्यू 1 हो गई। और एक आएगा एन कैप, एन कैप का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो आई वाली डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हो और जे वाले के भी क्या हो, परपेंडिकुलर। और आप जानते हैं जो थर्ड एक्सिस होती है, जो के कैप जेड एक्सिस को बताता है, वो एक्स और वाई दोनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो आई क्रॉस जे कितना होता है आपका, के कैप के बराबर। तो आप जब भी ऐसे मूव करेंगे आपको पॉजिटिव साइन टेक करना है। ओके, सो जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आपका, जे के अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आई कैप के बराबर आएगा, के आई एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका जे कैप के बराबर आता है। बट एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर यही आपका क्या हो जाता, जे क्रॉस आई हो जाता, जे क्रॉस आई कितना होगा, तो अब आप उल्टा चल रहे हैं, कुछ इस तरीके का मूव करेंगे, तो जब आप इस साइड में जाएंगे तो आपको माइनस साइन ले लेना है बस। जैसे आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नुकसान दिखाना है आपको, माइनस। तो यहां पर आपका आएगा माइनस के कैप। ओके, जब आप यहां पर करते के क्रॉस जे तो आपको मिलता कितना, माइनस आई कैप मिल जाता। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो क्वेश्चंस में जो गलतियां हम माइन्यूट सी कर देते हैं ना, उससे हम बच सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है इन सब चीजों में। इतनी बातें होने के बाद अब कुछ हम समझ लेते हैं क्रॉस का एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या है और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, और एक रिलेशन भी समझेंगे अभी हम, डॉट और क्रॉस का आपस में क्या है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपको एरिया निकालने के लिए बोला जाता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग एरिया बाय वेक्टर। सो आपको एरिया बोल दिया जाएगा। पहला हम बात करते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे बोला जाए, और दोनों पे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे आपके पास यहां पर एक ट्रायंगल है, ओके, और इस ट्रायंगल के आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, या फिर मैंने कहा साइड के वेक्टर्स दे रखे हैं, ए बी और
सी। तो कोई दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, मैंने माना भाई आपके पास ए बी वेक्टर है और आपके पास क्या है, ए सी वेक्टर है। अगर आपको ये दोनों दे रखे हैं जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, मतलब साइड्स हैं आपकी, ओके, ये आपके क्या होंगे, साइड वेक्टर, साइड वेक्टर है। सो इस केस में जो एरिया होता है आपका वो बराबर होता है 1/2 इंटू मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अगर ये नहीं दे रखा है तो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीख रखा है आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, मतलब ए बी निकालोगे और आप ए सी निकाल लोगे, पोजीशन वेक्टर है, क्रॉस करा देना, सिंपल। सो एरिया हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर हो जाता है एक ट्रायंगल का, अगर आपको निकालना है। लेकिन अगर यही एरिया आपका पैरेललोग्राम का है, ओके, पैरेललोग्राम का है, सो उस केस में क्या करना है आपको, तो पैरेललोग्राम के केस में आपको क्या दे रखे होंगे, साइड्स दे रखी हैं। जैसे आपका एक पैरेललोग्राम बना और इसकी आपको क्या दे रखी हो, साइड दे रखी हो, साइड वेक्टर दे रखे हो, एडजेसेंट साइड वेक्टर। एक वेक्टर ये दे रखा हो ए वेक्टर और ये आपका क्या हो, बी वेक्टर, राइट। अगर ये गिवन है, इफ साइड्स आर गिवन, इफ साइड वेक्टर आर गिवन, so in that case we have to operate the formula for area, and in that case the area of parallelogram become mod of a vector cross b vector, simple, कुछ नहीं यूज करना आपको, बड़ा ही सिंपल है, ओके। इतना ध्यान देना है आपको। इसकी अगर साइड दे रखी हो तो a क्रॉस b, अगर इनकी दे रखी है तो हाफ ए बी क्रॉस बी सी, मतलब साइड वेक्टर अगर ए बी है तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर लीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे आपका हाफ कहाँ चला जाता है, एक्चुअली दो ट्रायंगल आपके तैयार होंगे। अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो तो रीजन बता देता हूं मैं, आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर, दो वेक्टर, एक ये और एक ये, सॉरी दो ट्रायंगल, एक ये और एक ये ट्रायंगल आपके तैयार होते हैं, तो बात वही बन जाती है आपके, सिंपल, ओके। सो ये बात हुई एरिया की। अब एक रिलेशन छोटा सा देखेंगे, फिर हम सभी क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। देखिएगा, कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन क्रॉस एंड, या मैं सीधे बोलता हूं रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ करके ही बता देता हूं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन कभी ना रहे। आप जानते हैं भाई कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, राइट। क्योंकि मॉड लग गया है, समझिएगा, अगर मैं अभी मॉड लगाने वाला हूं, खैर एन कैप, ओके, रिलेशन बनाने के लिए। सो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, सो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा सर, मॉड ऑफ ए आएगा, मॉड ऑफ बी वैसे ही रहेगा, साइन तो वैसे ही रहने वाला है, एन कैप जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि एन कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट वेक्टर है सर, वो तो 1 होगा। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, राइट। अगर मैं यहीं से आपसे डॉट की बात कर लूं तो ए डॉट बी कितना होता है सर, दैट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये आपको दे रखा होता है, यस और नो। एक छोटी सी आइडेंटिटी हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 हो जाता है। बस इसी आइडेंटिटी का आपको यूज करना है, दैट्स इट। यहां से साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का कितना निकल आएगा आपका, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, अगर मैं मॉड भी लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अपॉन में मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब यहीं से आपका फाइनल पॉइंट निकल आता है, जो आपको फाइनली रिजल्ट अपना याद रखना है। आपने देखा ना, ए क्रॉस बी, भाई साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू यहां से, और दोनों को क्या कर दिया पुट। सो तो फाइनली रिजल्ट हमें मिल जाता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के स्क्वायर बराबर होता है आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर। और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट्स इट। इतने ही कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं जो आपके एग्जाम के लिए, आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट हमने सारी चीजें समझ ली हैं। अगर आपको लगे कुछ कमी है या कुछ पॉइंट आपको जानना है तो आप कमेंट करेंगे, तो उसे भी हम समझा दिया करेंगे, ओके, दैट्स ऑल। आइए अब इनसे क्वेश्चन हम लगाना शुरू करेंगे, अपने 8-10 एग्जाम्पल जो हम हर क्लास में कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बेसिक से सारी चीजें जितनी हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट है, मतलब एक वन शॉट में कह सकूं मैं, या कंसाइज लेक्चर में जितनी बातें बताई जा सकती हैं इंपॉर्टेंट, मैं वो सारी आपके साथ शेयर करता हूं, ओके। चलिए देखिएगा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, बताइए इनके बीच में एंगल क्या होगा।
एंगल कितना आएगा। सो वी नो दैट फॉर एंगल cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, और ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, अगर आप पीवाईक्यू उठा लें तो आपको समझ आने लगेगा। ओके, सो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब आपको निकालना है, इसे एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए आपको इसको ऑपरेट करना पड़ेगा ना। सो cos थीटा कितना आ जाएगा आपको बताइए आप सभी, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी। सो a डॉट बी का मतलब है आप 1 आई का आई से, जे का जे से कितना हो जाएगा -1। सर एक आप कैसे कर ले रहे हैं समझिएगा, आई वाले के कोफिशिएंट को आई वाले के साथ कितना मिलेगा भाई 1, जे वाले के कोफिशिएंट को जे वाले के साथ कितना मिलेगा -1, के वाले कोफिशिएंट को के वाले के साथ कितना मिलेगा -1। आप मेरी बात समझ पाए क्या, बहुत ही सिंपल, उसका उसी से, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ, कोफिशिएंट्स को उठाना है आपको। मैंने वही उठाए और मुझे ये मिल गए। ये आ गया आपका a डॉट बी, बहुत ही सिंपल सा काम है। मॉड ऑफ a कितना हो जाएगा सर, ये तो आपने फर्स्ट लेक्चर में समझा रखा है बेसिक्स में। मॉड ऑफ a कितना होता है, √1 प्लस मतलब स्क्वायर लगेगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ b कितना हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट उठाने उनके स्क्वायर कर देने हैं, खत्म, आपका आंसर आ गया। सो आप देखेंगे ये और ये क्या हो जाएगा आपका शहीद, कितना मिलेगा -1 बाय। अच्छा हाँ, एक और बात, एंगल पे आपको मॉड लगा लेना है, इतना सा छोटा सा काम और करिएगा ताकि निगेटिव एंगल हम ना लें, राइट, वो एक्यूट एंगल हम पिक कर पाए। सो यहाँ पर आप मॉड छोटा सा लगा लीजिएगा और यहां से आपको मिलेगा √3। ओके, कितना मिल रहा है आपको 111। समझ पा रहे हैं ना आप कैसे मैं मॉड और वो निकाल रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज मैग्नीट्यूड आपने सीख लिया है, बेसिक है, आपको आता है भाई। और ये भी कितना आ जाएगा आपका √3। सो जो cos थीटा मिल रहा है आपको दैट इज 1/3 आपका आ रहा है, 1/3। अब क्या ये कोई डेफिनेट वैल्यू है, नहीं है, तो इस केस में आप थीटा कितना बता देंगे, cos इनवर्स 1/3। ये आपका क्या आ गया, एंगल आ गया इस केस में। मतलब जब भी कोई डिफाइन एंगल ना है तो cos को उधर सेंड कर दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है, थीटा बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं, आई का जे से मतलब आई का आई से करोगे तो 1, बाकी के साथ तो 0 है, जे का जे से -1, के का के से -1। और आप इसका मॉड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे एंड कोफिशिएंट ऑफ जे एंड कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, और 1 1 1 करके आपको 3 3 करके मिल जाएगा। मल्टीप्लाई किया आपने, आपको 3 मिल गया। बहुत ही सिंपल पार्ट है और वेक्टर इजी है चैप्टर। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके इसको जरूर सॉल्व करिएगा। इसके आपके टेक्स्ट बुक में आपकी जो भी आपकी बुक्स हैं उनमें क्वेश्चंस अच्छे खासे दे रखे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो एक्स माइनस ए करके कुछ दे रखा है हमें, राइट, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला यहां पर हमें है, एक्स डॉट ए और ऐसा करके दे रखा, और आपसे बोला जा रहा है भाई कि जो आपका ए वेक्टर है वो एक कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। मतलब हमें एक चीज तो दे दी गई है, गिवन कर दी गई है कि अगर आप मैग्नीट्यूड ए का निकाल लेते हो तो वो कितना मिलता है, दैट इज 1। सो अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 है और दिस इक्वल्स टू दिस, तो आपको मॉड ऑफ एक्स बताना है, खत्म। आइए एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ रखी है उनका यूज करते हैं, एक्स वेक्टर और डॉट हम कर लेते हैं जरा, राइट, प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8 दे रखा है। आइए जरा डॉट कराते हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इसको इससे, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हमने बचपन में सीख रखा है ना, वैसे ही काम करना है। सो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ओके, प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 8। अब आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। द रीजन कि अगर आप डॉट में समझ रखे हैं तो आपका ए डॉट बी और बी डॉट क्या होता है, सेम होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड ये आपका क्या बन जाएगा सर, ये प्रॉपर्टी तो आपने सिखाई है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स ए डॉट ए देन इट बिकम्स द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस एंड माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर। और ये कितना है आपका 8 है। सर मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसको यहां रख देते हैं, बिल्कुल चूरन हो जाएगा सवाल। सो -1 इज इक्वल टू 8, ये आपका आ जाएगा 9। सर मॉड की स्क्वायर लगाए तो वैल्यू +-3 लिखे, नहीं, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है वेक्टर में, क्योंकि वो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है उस पॉइंट तक की, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया है बढ़िया डायग्राम बना करके। तो यहां पर भी क्या करना है आपको, केवल और केवल प्लस वाली वैल्यू को ही कंसिडर करना है, एंड दैट इज आवर आंसर, द मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल टू 3। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर सॉल्व करिएगा अपने बुक से। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा दे रखा है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, राइट, देख सकते हैं आप सभी। सो आपसे यहां पर फिर से बोला जा रहा है कि भाई एबीसी कैसे वेक्टर हैं, दे आर यूनिट वेक्टर, एंड इफ दे आर यूनिट वेक्टर नाउ वी नो दैट कि मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी कितना है आपका
1 आपको दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है, नल के बराबर है। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कुछ कुछ याद कर पा रहे हो तो वहां पर शायद ये वाला पार्ट आता है जो कि आपका होता है ए बी बी सी और सी ए करके। तो कुछ वैसा ही आपको यहां पर भी करना है, राइट। बहुत ही सिंपल सी चीज है यहां पर भी, बस परफॉर्म करना आना चाहिए यहां पर, है ना। देखिएगा आप सभी। अगर आपको बोला जा रहा हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट, और आपको इसको नल वेक्टर के बराबर बताया जा रहा है, अब आप क्या करिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ओके, आपने क्या की, स्क्वायरिंग, या फिर एक सिंपल सा पार्ट, वैसे लर्न करने के लिए स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इसी वेक्टर से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। खैर स्क्वायरिंग करके भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नल का स्क्वायर नल ही होगा। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट आप दो बार इसे लिख सकते हैं। ओके, आपने सीखा हुआ है, बस यही आपको करते चले जाना है। हम इसके बराबर कर सकते हैं, अब यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। मैं खैर स्क्वायर लेके चल रहा हूं, ये दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर। सो वी कैन राइट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। पूरा करने की नीड नहीं है, हालांकि आप समझ जाएंगे कैसे कर रहा हूं मैं। भाई आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है। उसी तरीके से बी डॉट बी मिलेगा तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। फिर आपको दो बार क्या मिलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट, बिल्कुल वही ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कुछ आपको ये मिल जाएगा। और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, नल, नल मतलब जीरो के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, अच्छा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ओके, एंड प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड दैट वैल्यू इज बी इक्वल टू 1 जीरो, सॉरी। सो ए डॉट भी हमें मिल गया। ये हमें कितना मिल जाता है, हमें यही निकालना था, राइट। और डॉट से हमें क्या मिलती है, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। और ये आपका ऐड हो जाएगा भाई, कितना मिल जाएगा, 3। सो -3/2, दैट इज आवर फाइनल आंसर। बताइए आप सभी, कहीं भी जहां भी डाउट लगे आप बताएं वीडियो में। सो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। और जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें डिसिप्लिन फॉलो किया करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए, फिर आगे आप टीचर का सोल्यूशन देखें, राइट। कहीं पर भी देखें, किसी भी चैनल पे वीडियो को देखें तो थोड़ा सा परफॉर्म करना चाहिए हमें डिसिप्लिन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो आ गया वही यूनिट परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया हुआ है, अ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू ईच ऑफ। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मैंने यहां नॉर्मल वेक्टर नहीं, थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये देखने के लिए कि आपने भाई जो पहली वाली वीडियो देखी है उसमें सीखा कि नहीं कुछ। तो वीडियो को पॉज करें एक बार जरा, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लें। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 1 1 2 आई कैप, राइट, 2 3 जे कैप, और ये आपका 4 के कैप हो जाएगा, ओके। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आएगा सर, 0 आई कैप, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए माइनस बी है तो माइनस जे कैप, और माइनस का 2 के कैप आ जाने वाला है। ये आपने इतनी बातें समझ ली, राइट। सो ए वेक्टर इतना मिल गया। मैं इसे थोड़ी देर के लिए क्या करने वाला हूं, इसे लेट कर लूंगा एक कैपिटल ए वेक्टर के बराबर, और इसे एक कैपिटल बी वेक्टर के बराबर लेट कर लूंगा। चलिए अब मुझे निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड एन कैप, और एन कैप बराबर हम जानते हैं क्या होता है आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। चलिए परफॉर्म करते हैं साथ में इसको। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना निकलेगा, क्या निकलेगा, आइए देखते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आप यहां क्रॉस भी सीख जाएंगे, ओके। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये आपके सामने आया, आई जे के। रखिए वैल्यू जरा, पहला वेक्टर आपका ये है तो 2 3 और 4, दूसरा वेक्टर आपका है 0 -1 और -2। चलिए अब यहां से आप क्रॉस निकाल लीजिए, तो क्रॉस कितना आएगा, वही जो आपने डिटर्मिनेंट में सीख रखा है, इनको ओपन करना और कुछ नहीं करना है। आई वाले को हाइड किया हमने ऐसे ऐसे करके, बस हाइड करिए, छुप गया क्या, बस देखिए क्या दिख रहा है, बस उसी को क्रॉस करना होता है। तो -3 इंटू 2 -6, और यहां पर जब आप इसको परफॉर्म करते हैं तो एक माइनस और आता है ऑपरेशन में, ध्यान रखिएगा इसका। तो -4 लेकिन एक ऑपरेशन में आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, +4 हो जाएगा। आप मेरी बात समझे, आपने जब आई कैप का कोफिशिएंट फाइंड करना चाहा तो उसको आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली छुपा लोगे, छुप गया बिल्कुल, क्या दिख नहीं रहा है आपको। अब आपको ये 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इससे, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
माइनस जे कैप, जे के साथ माइनस साइन हम लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब जे वाले को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप हाइड करोगे तो आपको ये और ये और ये नजर आ रहे हैं, तो -2 ये आपका -4 हो जाएगा और यहां से आपको 0 मिल जाएगा, कोई बात नहीं। के कैप कितना आ जाएगा, आपने हाइड किया, जब आपने पूरी तरीके से हाइड किया तो -2 मिला आपको और फिर आपको 0 मिल गया। तो देखिए आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें मिल गई हैं भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका आ गया, एंड दैट इज -2i कैप और +4j कैप कैलकुलेटिव है, एंड -2k कैप, ये आपको मिल गया। इतना मिलने के बाद आपको बस क्या करना है, फॉर्मूले में सारी चीजें पुट कर देनी है। तो फाइनल आंसर हमारा एन कैप कितना आ जाएगा, ये पूरे वेक्टर्स को ऐसे ही लिखिए आप, राइट। और नीचे क्या कर दीजिए, इन्हीं का मॉड ओपन कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका एन कैप आ गया -2i कैप +4j कैप -2k कैप बाय अंडर रूट, ये आपको मिल जाएगा 24। आप ये चाहें तो यहीं पर अपना आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 2 को कॉमेंट करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। सो दैट इज द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, जो कि क्रॉस से निकलता है, ना कि किसी वेक्टर को उसी से डिवाइड करके। कुछ वैसा ही हो रहा है लेकिन अलग तरीका है इसका। इस पे जरूर आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को अपनी बुक से। ओके, आइए जो साइक्लिक ऑर्डर हमने समझा है, देखते हैं जरा उस पे कैसे हम काम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं। जो हमने साइक्लिक अभी सीखा, वो आई जे के वाला जो सर्कल टाइप का हमने सीखा है ना, आई जे और के वाला, बिल्कुल सेम टू सेम हमें उसे ही यहां पर इंप्लीमेंट करना है। दैट्स इट। देखिएगा कैसे, आपको दे रखा है आई का डॉट, ओके 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं ये वाले, तो इससे पहले वाले तो आपके लॉन्ग थे। जे क्रॉस के कितना होगा सर, जे क्रॉस के में तो हम इस तरफ आ रहे हैं मूव करके, तो जे क्रॉस के मतलब हम निगेटिव साइन में जाएंगे और मिलेगा कितना आई, लेकिन कैसा, माइनस का आई मिलेगा। फिर प्लस जे, आई क्रॉस के कितना होगा, तो आई क्रॉस के में भी हम ऐसे आ रहे हैं, तो हमें फिर से क्या मिलेगा, -j मिलेगा। और यहां पर आपका आया के, और आई क्रॉस जे कितना होता है, आपने फिर क्या चला, आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे आपका प्लस का के कैप हो जाएगा। सर ये आपका बन जाएगा -आई डॉट, ये आपका -j डॉट जे, एंड दैट इज के डॉट के कैप, यस और नो। सर ये तो -1 आ गया, ये भी -1 आ गया और ये +1 आ गया, आपने कैंसिल किया और रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, -1। सिंपल। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -1 के बराबर। कोई बहुत ज्यादा बिग डील नहीं है, अगर आपको ओरिएंटेशंस पता है, मतलब कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है, दिक्कत नहीं होगी आपको। जे क्रॉस के आपका -i होता है, जे क्रॉस के, ओ माय गॉड दैट्स माय मिस्टेक यार, थोड़ी सी गलती हो गई अपने से। जे क्रॉस के हमने किया हुआ है और हमने उल्टा कर दिया, जे क्रॉस के हम जा रहे हैं कि हम के क्रॉस जा रहे हैं, ओके, तो ये आपका प्लस ही रहेगा, कोई नहीं। और आई क्रॉस के आपका उल्टा चल रहा है, तो ये तो नेगेटिव ही आएगा, और आई क्रॉस जे पॉजिटिव रहेगा, मतलब आपका +1 आ रहा होगा। सिंपल, आप इसे प्लस कर लीजिएगा, आंसर इज पॉजिटिव का 1। बहुत ही सिंपल था। ओके, तो ये ओरिएंटेशन बस मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने एक क्वेश्चन कर रखा है डॉट में, राइट, एबीसी पर, कुछ उसी पर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आइए इस पर भी बात करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब वही है जो आई जे के अपने आपस में रख रहे हो, तो रिलेशन मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, सो इस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। और ए वेक्टर, या हम सी डॉट ए बोल दें उसे, ये भी कितना हो जाएगा सर, 0। वाई दे आर 0, बिकॉज ये कैसे हैं आपके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, सो उस केस में उनके बीच में एंगल 90 होता है और cos 90 0, दैट्स वाई उनका डॉट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। अब चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, आइडिया आपको लग गया होगा। सो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो अब आपको इसको फाइंड करना है, और ये अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं इसकी, तो आप समझते हैं कि ये बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और ये कैसे हो रहा है, वही प्रॉपर्टी सर जो डॉट वाली आपने पढ़ाई थी, एग्जैक्टली बाय द प्रॉपर्टी, ये हमने सीख रखा है, बस इसका हमें क्या करना है, यूज कर लेना है। अब आप इसे जब बनाते हो तो आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2, अभी अभी जैसे हमने समझा इसे ऊपर, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। क्या यहां पर ये वाला पार्ट हमें पूरा 0 कर देना है, बिल्कुल, क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या है, आपस में 0 हैं, बस आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखिए सवाल ऐसे दिखने में डरावने लगते होंगे,
है ना। बट वैल्यू जब आप रख देते हो तो बड़ा इजी सॉल्व हो जाता है। सो मॉड ऑफ ए कितना हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 और ये 25। और केवल वीडियो देख के काम अपने को नहीं चलाना है, आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है साथ में, है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, और कमेंट में बताते जाइए आपको और नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ओके, सो 16 5 ऐसे दे रखा है, ये आपका बन जाएगा 16 और 9 25 25 50 आ रहा है। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आ जाएगा अपन का, दैट इज रूट 50, राइट। सो अपने को क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर मिल जाएगा अपने को। देखिएगा रूट लगाया हुआ है तो ये बन जाएगा आपका 5, क्योंकि 25 इंटू 2 है, सो इट बिकम 5 रूट 2 एंड दैट इज आवर आंसर। ये अपन का क्या है, आंसर आ गया, ये हमें फाइंड करना था। समझ पाया आपने, रूट 50 को क्या लिखा है, दैट इज 25 इंटू 2, और 25 जब रूट से बाहर आएगा इट बिकम 5, तो आपका आंसर आ गया। बस ये ध्यान रखिएगा मॉड ऑफ सारे सही है आपके, 25 और 4 का 16 और 9 आ जाएगा, ये 50 25 25 50 बिल्कुल सही है। और ये वैल्यू जीरो क्यों हो रही है, दैट इज जीरो क्योंकि वहां उसका इसका रीजन वो वहां पर आपको दे रखा है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रही होंगी प्रॉब्लम्स, मजा आ रहा होगा मैथ्स पढ़ने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये एरिया की बात की जा रही है इसके अंदर। इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर वेक्टर्स, मतलब एडजेसेंट साइड के जो वेक्टर्स दे रखे हैं वो आपको गिवन है, तो एरिया क्या हो जाएगा सर, बहुत ही इजी हो गया है। तो एरिया हमें पता है, आपने बताया हुआ है कि ए मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी करना है। अच्छा मॉड इसलिए क्योंकि पॉजिटिव रखना होता है इस केस में। सो एरिया आपका क्या आ जाएगा, अब मॉड निकालने के लिए ए क्रॉस बी का हमें ए क्रॉस बी पता होना चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना है गाइस, केवल और केवल क्रॉस कर देना है। सो आई जे के किया आपने, फिर 3 1 4 किया आपने, एंड देन 1 माइनस 1 और 1 कर दिया, राइट। देखिए 3 1 4 और 1 माइनस 1 और 1 कर दिया अपन ने। अब यहां से बताइएगा जरा ए वेक्टर क्रॉस बी आएगा कितना, तो यहां से आप हाइड करोगे ना फिर से, तो आपको कितना मिल जाएगा आई कैप के अराउंड। सर अब तो हम इसमें हाथ तेज कर चुके हैं, फटाफट 1 प्लस 4 आ जाएगा, माइनस जे करेंगे आप तुरंत स्पीड में 3 माइनस 4, और इसके बाद का क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और प्लस के कैप आप करेंगे, तो के कैप में जब आप हाइड करते हैं ऐसे करके, तो -3 और -1, -3 और -1, सो वी गेट द आंसर एंड दैट इज 5 आई कैप, और यहां से -1 आएगा, माइनस माइनस +1 जे कैप, और यहां से आपका आ जाएगा -4 के कैप, एंड ये हमारा क्या आ गया, क्रॉस। लेकिन अभी ये आंसर है क्या, नहीं ये आंसर नहीं है, इसका एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, मॉड। सो वी हैव टू फाइंड द मॉड ऑफ 5 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप, सो दैट मीन द आंसर इज √25 + 1 + 16। सो आंसर अब आप देख सकते हैं यहां से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये आपका कितना बन जाएगा, 26 और 6 32 42 आ रहा है रूट में आपका। सो √42 इज द राइट आंसर, √42 स्क्वायर यूनिट आप ऐसे बोल देंगे, एंड दैट इज आवर आंसर। है कि नहीं इजी, बहुत कठिन नहीं है वेक्टर। और मोस्टली आईएससी स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम क्या करते हैं कि सेक्शन बी अटेम्प्ट कर लेते हैं, सेक्शन सी अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपका जो कैलकुलस वाला पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस कमर्शियल फील्ड, रिग्रेशन लाइन, ये सब चीजें आप पढ़ लेते हैं, और एलपीपी, राइट। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटेटिव सेगमेंट की तरफ ध्यान देना है, अगर बोर्ड में ही मार्क्स नहीं लाने, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में जाना है, तो मेरा आपसे यही रहेगा एक फीडबैक कि भाई आप सेक्शन बी को पढ़िए अच्छे से और उसको अटेम्प्ट करिए। रीजन ये है क्योंकि अगर आप जेई मेंस दे रहे हैं, आप सीयूटी दे रहे हैं, कोई भी अपना एंट्रेंस एग्जाम, आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल डिग्री मतलब आप पढ़ना चाहते हैं आगे हायर स्टडी में, तो सेक्शन बी वहां पर तो आएगा और फिर आपको वहां पढ़ना पड़ेगा। आईएससी स्टूडेंट की मैं बात करूं तो जरूर इस पर ध्यान दीजिए आप सभी। हाँ, मार्क्स आप लोग इजिली गेन कर लेते हैं क्लास 12th में अपने, राइट, 10+2 में, किससे, सेक्शन सी से, क्योंकि वो आसान है, राइट, और है भी वो आसान। सो ए बी सी अपने को 3 पॉइंट दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। सो एरिया निकालने के लिए यहां पर क्या करना होगा आपको, वही काम, पहले आप ए बी वेक्टर बनाओगे, ए बी वेक्टर, और आप क्या बना लीजिए, ए सी वेक्टर बना लीजिए, सो दैट वी कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज एरिया हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। और ये वर्क आपको खुद करना है, मैं आपकी हेल्प बस इतना सा करूंगा कि आपको ए बी और ए सी दे देता हूं। तो अगर आप यहां से ए बी वेक्टर देख लेंगे, तो ए बी कितना आ जाएगा, सो ए बी वेक्टर आपका आ जाएगा 1 - 1 0 आई कैप, राइट।
ए बी वेक्टर बराबर, अच्छा मैं थोड़ा बेसिक और बताता हूं, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी होगी मैं उम्मीद करता हूं, तो उनके लिए सही रहेगा। बी माइनस ए करते हैं, मतलब इसको उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 0 i कैप, 0 i कैप। 2 - 1 आपको क्या मिल जाएगा, जे कैप। और 3 - 1 क्या मिल जाएगा आपको, 2k कैप मिल गया। देखिए बी माइनस ए किया, 1 - 1 0, 2 - 1 1, और 3 - 1 2 आ गया। ये आपके पास आ गया ए बी वेक्टर। समझ पा रहे हैं आप सभी। अब आपको क्या चाहिए भाई, दैट इज ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, फटाफट आप निकाल लेंगे, आ गया भाई आपको अब अच्छे से। सो आई कैप आ जाएगा 3 - 1 2 जे कैप आ जाएगा, और 1 - 1 0 के कैप आ जाएगा। आपको ये भी मिल गया है, ये भी मिल गया है। अब आपको सेल्फ सॉल्व करना है। आपको ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, बहुत ही चूरन चीज है ये। आई कैप, जे कैप और के कैप रखिए, सारे वैल्यूज को लिख दीजिए आप जो पहले है, 0 1 2, इसमें आगे पीछे आप कर सकते हैं, एंड 1 2 और 0। आपको क्या करना है, आगे सेल्फ सॉल्व करना है इसे, और जरूर सॉल्व करिएगा सेल्फ एक बार, है ना, क्वेश्चंस अपने को लगाना चाहिए। आइए जरा प्रोजेक्शन की भी बात कर लेते हैं, बहुत टाइम में आपका नहीं लूंगा। आई थिंक सो वी हैव, राइट, वी हैव द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन गाइस। तो आइए देख लेते हैं फटाफट। ओके, सो अगर आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना हो तो आप, तो ये भी बड़ा सिंपल है, आपने मीनिंग समझ ली है। प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, इस पे निकालना है। हमने इसे क्या लेट कर लिया, ए वेक्टर, हमने इस वेक्टर को क्या लेट कर लिया, बी वेक्टर, ऐसे करके। सो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन आपका बराबर होगा, ये लेंथ होती है आपकी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। सो ए डॉट बी क्या कहता है, उसका उसी से, देखिए जिसका निकालना है उसे ऊपर रखना है, मॉड आपको किसका नीचे रखना है, जिस पे आप निकालना है, ऑन जिस पे आप निकाल रहे हो, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। सो आई डॉट 7 7 आ जाएगा, ये आपका -3 आ जाएगा, दैट इज 8 7 जा कितना हो जाता है आपका 56 आ गया आपका। समझ पा रहे ना, 7 × 1 -3 डॉट उसका उसी से। एंड मॉड ऑफ बी कितना आ जाएगा अंडर रूट में, 7 का स्क्वायर 49 प्लस आपका 1 1 ही रहेगा, और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। बस इस लेंथ को आप निकाल लीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर। सो यहां से आपको 7 - 3 कितना मिल जाएगा, 4, और ये आपको मिल जाएगा 60 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ऐड कर लीजिए, 50 और 64 कितना हो जाएगा, सो 50 और 64 आपका 114 हो जाएगा। एंड बस यहीं पर आप आंसर को ड्रॉप कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। अगर आप इसे थोड़ा सा फैक्टराइज करके सॉल्व करना चाहें तो अभी आगे वैल्यू इवन है तो कैंसिल हो सकती है। सो 60/√114, 7 का स्क्वायर 49 और 150, 50 और 64 आप कर देते हैं तो आपको 114 मिल जाता है। आइए जरा कोलिनियर पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, इसे कैसे छोड़ सकते हैं, ये भी तो एक अच्छा टॉपिक है हमारे लिए, क्वेश्चन इस पर भी आते हैं आपके। ये 10 सवाल मैंने दिए हैं आपको, आपने 10 में 10 कॉन्सेप्ट समझे होंगे, जो अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं ना फ्रेम के, वो सारे आपने देखे होंगे। जब आप अपनी बुक उठाएंगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे। सो एक मिनिमम टाइम में हम चीजों को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्रैश कोर्स नाम से आप समझ सकते हैं इस चीज को। ओके, अब यहां पर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर आना चाहिए। भाई मैं बना तो 2D रहा हूं, इस पर कोई कमेंट मत कर देना, बना मैं 2D रहा हूं लेकिन है पॉइंट ये 3D। अब उनको मैं कैसे बाहर दिखाऊं। ओके, सो एक पॉइंट आपका क्या आ रहा है, दैट इज 1 2 और 7। द नेक्स्ट पॉइंट इज बी, दैट इज 2 6 3, राइट, एंड दैट इज सी 3 10 और -1। आपको इसको कोलिनियर प्रूफ करना है तो कुछ मत करिए, इस केस में इससे बनने वाला जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा। यस और नो भाई, जब पॉइंट एक लाइन पर आ रहे होंगे तो कोई ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया इस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई ट्रायंगल है नहीं। तो आपको क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया 0 दिखा देना है। अगर ऐसा हो जा रहा है तो पॉइंट कैसे हैं आपके, कोलिनियर हैं। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, टास्क जो आपको वर्किंग करनी है, वर्किंग इतनी सी है, पोजीशन वेक्टर निकालने वाली। मतलब ए बी वेक्टर आपने निकाल लिया, क्रॉस करा दीजिए बी सी वेक्टर से, ये आपको क्या मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। और आप ए बी वेक्टर का क्रॉस क्या कर सकते हैं, ए सी वेक्टर से भी कर सकते हैं, इस केस में भी आपको नल मिल जाएगा। सो दैट्स ऑन यू कि आप बस 2 वेक्टर के पोजीशन वेक्टर निकाल लो और उनका क्या कर दो, क्रॉस करा दो। अगर क्रॉस 0 आ गया तो इस केस में हम समझ जाते हैं कि तीनों पॉइंट कैसे हैं, एक लाइन पर हैं। और वो कैसे, क्योंकि एंगल इस केस में 0 हो जाता है। अगर वो एक लाइन पर है तो उनसे बनने वाले पोजीशन वेक्टर भी एक लाइन पर ही होंगे, और फिर उनका आपस में एंगल कितना हो जाएगा, 0, एंगल 0 साइन 0, क्रॉस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई थिंक सो आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से पूरा लेक्चर। जो भी फीडबैक आपका अपना जरूर प्रोवाइड करिए। आप कैसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हम आप एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहां पर आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया जा रहा है, एंड दैट इज @मैथड ऑफिशियल। ओके, मैथड चैनल का नाम है, आपके चैनल का नाम, राइट। सो मैथड जैसे ही आप ऑफिशियल सर्च करते हैं इस पर्टिकुलर यूजर नेम से, तो यूट्यूब का भी यही है और साथ ही साथ आपके टेलीग्राम चैनल का भी यही है। तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको चीजें प्रोवाइड करते जाएंगे, राइट। और इंस्टाग्राम जो मेरा है दैट इज surajgupta.02। ओके, तो आप इस पे भी जा सकते हैं, यहां से भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो वहां पे भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूं कि कैसे आप राइट रेगुलर वे में मेरे से मटेरियल ले सकते हैं और चीजें प्रोवाइड मैं आपको प्रोवाइड कैसे कर सकता हूं। सूरज गुप्ता, कोई स्पेस नहीं है, डॉट मत भूलिएगा, .02 कर देना है आपको, और इसमें भी कोई स्पेस नहीं है आपका, दैट इज @मैथड ऑफिशियल। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। अच्छे से पढ़ते रहिए, आप सभी हेल्दी रहिए, बिल्कुल टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है अपने को, मजेदार तरीके से एफिशिएंसी के साथ काम करते चलना है। जो भी प्रॉब्लम हो आपको, जो भी दिक्कत हो, आप जरूर डीएम करें, जरूर आप मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, राइट। मैं आपके साथ जुड़ूंगा, कनेक्ट करूंगा, और जो भी आपको गाइडेंस की भी नीड है अगर, तब भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, राइट, डीएम कर सकते हैं, आपको मैं गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके, सो मिलते हैं हम सभी अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आज की क्लास में इतना ही।